नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं पियुवणहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने परमात्म शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार चल रहा है षट्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। इसमें हम जीव द्रव्यास्तिकाय की चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से उसकी चर्चा 9 अधिकारों के माध्यम से की है, 9 बिंदुओं के माध्यम से की है। यहाँ हम कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। जीव किन भावों का कर्ता है और किसका कर्ता नहीं है, ये बात यहाँ चल रही है। तो जीव के 5 भाव होते हैं। जीव के 5 भाव होते हैं: औष्मिक, क्षौष्मिक, औदिक और क्षायक और पारिणामिक। ये 5 भाव होते हैं। इन 5 भावों का कर्ता जीव है, क्योंकि जीव इन 5 भाव रूप वर्णन करता है। और इनमें से जो 4 भाव हैं, कौन कौन से? औष्मिक, क्षौष्मिक, औदिक और क्षायक। ये जो 4 भाव हैं, इनमें कर्म का निमित्त होता है नित्या। इनके होने में कर्म का निमित्त होता है। तो निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं, इसलिए पुद्गल कर्म को इन 4 भावों का कर्ता कहते हैं। और यह जीव अपने परिणाम अपने अंदर करता है, लेकिन उसी समय कर्मों की स्थितियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो जीव ने कर्मों का उपशम किया, जीव ने कर्मों का क्षय किया, जीव ने कर्मों का क्षयोपशम किया, इत्यादि बातें
निमित्त अपेक्षा की जाती हैं, यहाँ जीव का परिणाम पुद्गल के की अवस्थाओं में निमित्त है, तो निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार होने से जीव पुद्गल कर्म का कर्ता कहा जाएगा। तो पुद्गल कर्म जीव के परिणामों कर्ता कहा गया और जीव पुद्गल के परिणामों कर्ता कहा गया। ये निमित्त अपेक्षा व्यवहार नय से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से किया गया कथन है। वस्तुतः तो पुद्गल वो अपने परिणामों करता है और जीव वह अपने परिणामों करता है, दोनों ही एक दूसरे के अकर्ता हैं। यही वस्तु का स्वरूप है। यहां जो पारिणामिक भाव है वह पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं रखता, किसी भी पर की अपेक्षा नहीं रखता, तो वो निरुपधिक परिणाम है। तो उसका जीव स्वाभाविक रूप से करता है, सहज करता है, ठीक है, उसमें किसी पर का निमित्त नहीं है, इसलिए निमित्त को कर्ता कह ही नहीं सकते। जब निमित्त ही नहीं है तो कर्ता कैसे कहा जाए? तो जीव ही उस परिणाम का कर्ता है, अपने पारिणामिक भावों करता है, पर का इसमें कोई निमित्त नहीं है। इस तरह यहाँ पर कर्तृत्व अधिकार के अंदर बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है और हमने ये अच्छी तरह से समझा है कि जीव अपने भावों का कर्ता है। ये कह के आचार्य कहते हैं कि पर जीव के भावों का कर्ता नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि जीव अपने स्वभाव को नहीं पहचानेगा और औदैक आदि भाव रूप प्रणमन करेगा तो ये जीव की ही जिम्मेदारी है। जीव मोहरागदेश रूप प्रणमन करे तो जीव ही उसका फल भुगतेगा। जीव यदि अपने स्वभाव का अवलंबन ले, भेद विज्ञान करे, तो औपसमिक सम्यक्त्वादि को प्राप्त कर सकता है और आनंद ले सकता है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकता है। जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेके क्षायक भावों को प्राप्त कर सकता है और संसार सागर से पार भी हो सकता है। इसलिए जीव का अपने अंदर पुरुषार्थ, जीव का पुरुषार्थ स्वयं का है, तो हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और जब हम कर्म को निमित्त कहते हैं या कर्म को निमित्त अपेक्षा कर्ता कहते हैं हमारे भावों का, तो उसका तात्पर्य हुआ, उसका प्रयोजन ये हुआ कि विश्व का कोई और पदार्थ हमारा कर्ता नहीं है, हमारे परिणामों कर्ता नहीं है, हमारे भ्रमण आदि में कोई कर्तृत्व नहीं है किसी और का, ठीक है। तो कर्म कह के आचार्य ने ईश्वर कर्तृत्व और पर कर्तृत्व का सबका निषेध कर दिया और फिर कहा कि वो कर्म भी वास्तव में कर्ता थोड़ी है, वो तो निमित्त मात्र है, कर्ता तो जीव के परिणामों का जीव ही है। इस तरह से आचार्य ने जो भी कहा है, जिस नए से भी कहा है, उसका अपना एक प्रयोजन है और उससे भेद विज्ञान की ही पुष्टि होगी। जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसकी ही प्रेरणा मिलेगी। मतलब जैन दर्शन का जो उपदेश है वो ऊंचा चढ़ने के लिए ही है, नीचा गिरने के लिए कोई उपदेश नहीं। उस अपेक्षा को, उस दृष्टिकोण को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहां आचार्य कर्ता कहते हैं वहां कर्ता कहने का क्या प्रयोजन है, जहां आचार्य अकर्ता कहते हैं उसका क्या प्रयोजन है, जहां आचार्य स्वयं का ही कर्ता कहते हैं पर का नहीं तो उसका क्या प्रयोजन है, जहां आचार्य पुद्गल कर्म कर्ता कहते हैं तो उसका क्या प्रयोजन है। सबका अपना प्रयोजन है और सभी प्रयोजन एक प्रयोजन पर ही केंद्रित हैं और उसका वह प्रयोजन है भेद विज्ञान, पर से जीव हटे और अपने स्वभाव में तन्मय होकर परम पारिणामिक भाव स्वरूप सहज चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेकर जीव परमात्म पद की प्राप्ति करे और परम आनंद को प्राप्त करे, यही मात्र मूल प्रयोजन है। इस तरह हमने अभी तक यहाँ कर्तृत्व अधिकार में 61 नंबर की गाथा तक चर्चा की है और यह चर्चा 53 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई थी, 53 से, और यहाँ चल रही है अभी 62 नंबर की गाथा पर आ गए हैं और अभी और चलेगी, अभी और चलने वाली है। और यहाँ एक बहुत सुंदर चर्चा आई थी, निश्चय नय से जैसे माना गया है
कि जीव अपने ही भावों का करता है, उद्गल कर्म का करता नहीं है। उद्गल कर्म का ही करता है, जीव के भावों का करता नहीं है। जीव अपने आत्म भावों का ही वास्तव में करता है, पर का करता है ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं निश्चय न से ये बात है, वास्तविक ये बात है, लेकिन सर्वथा ये बात नहीं है। क्योंकि निमित्त अपेक्षा देखा जाए तो पुद्गल कर्म जीव के 4 भावों में निमित्त है, और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं। इसलिए पुद्गल कर्म को का भी कर्तृत्व स्वीकार किया आचार्य ने व्यवहार ने से, ठीक है ना। तो आचार्य निश्चय की बात भी सर्वथा नहीं मानते, व्यवहार की बात भी सर्वथा नहीं है, कथनचित है, और उसकी दृष्टि है, उसका अपना प्रयोजन है, तो हमें उस बात को स्वीकार करना चाहिए। जैन दर्शन अनेकांत स्वरूप है, स्यादवाद उसकी शैली है, तो उसका क्या प्रयोजन है हमें समझना है। और देखिए अब 62 नंबर की गाथा है, जो उसी पूर्व पक्ष का, या जो पूर्व पक्ष है उसका समाधान करने के लिए है। 62 नंबर की गाथा है, मतलब एक गाथा में पूर्व पक्ष रखा और अगली 3 गाथाओं में उसका समाधान किया। 2 गाथाएं हम कर चुके हैं, तीसरी गाथा है, और उसमें पूर्व की गाथाओं का भी अपने आप ही सारांश आ जाएगा, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। 62 नंबर की गाथा। अभी तक जो चर्चा हुई है, किसी को यदि कोई विषय समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का हमारा प्रयोजन नहीं है, है ना। हमारा भी प्रयोजन है, तो हम भी प्रयोजन पर ध्यान देते हैं, तो जल्दी जल्दी बढ़ने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन आराम से चलने का भी प्रयोजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन समझ में आना पहला प्रयोजन है। तो किसी को यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो अभी तक भी, जैसे हमने बहुत सारी बातें अभी दोहरा दी, है ना, फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो तो आप बिल्कुल पूछिए, जिससे कि अभी तक के जो विषय है वो क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ जाए। हाँ, डॉक्टर निधि जी के कुछ सवाल हैं, वो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया जी, जैसे ना निश्चय से तो जीव पारिणामिक कर्मों का कर्ता होता है, और मतलब ये नए अपेक्षा से तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम कहते हैं कि आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, तो वो किस अपेक्षा से बंधा हुआ कह रहे हैं, तो ये बात। और एक ये कि चार द्रव्य कर्मों की अपेक्षा आत्मा बंधा है निमित्त अपेक्षा से, तो निमित्त में क्यों डाला है, इन 4 भावों को निमित्त अपेक्षा में क्यों डाला है? क्योंकि आत्मा शुद्ध भी हो जाएगा तो वो कुछ न कुछ रूप में तो परिणमन करेगा, तो ये निमित्त अपेक्षा में क्यों लिया है इन 4 भावों को? ये 2 नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए जितना आपने बोला है उसको अपन पहले समझ लें। आप लोगों को भी ख्याल में आया होगा प्रश्न क्या है, सबको सुनना है। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाए तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने भी समझा है। देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि पारिणामिक कर्म, वो पारिणामिक भाव है, कर्म नहीं है। देखो 5 भाव बताए ना, औपसमिक, क्षायिक, क्षयोष्मिक, औदिक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव है, कर्म नहीं है। पारिणामिक भाव का अर्थ है सहज चैतन्य भाव। जीव का जो सहज चैतन्य स्वभाव है ना, उसके अनुसारी परिणमन है, जो जानन 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 रूप, वह जो सहज चैतन्य लक्षण भाव है, वह है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व में व्यवहार जीवत्व, जिसको हम कहते हैं 4 प्राणों से जीता है, वह जीव है, या 10 प्राणों से जीता है। और भव्यत्व और अभव्यत्व, ये सब पर्याय आर्थिक नय के विषय हैं, क्योंकि पर्याय हैं ये। तो ये अशुद्ध पारिणामिक भाव में जाते हैं, और शुद्ध पारिणामिक भाव है जो जीव का त्रैकालिक स्वरूप है, और वो है सहज चैतन्य स्वभाव, ठीक है। तो उस रूप जीव त्रिकाल परिणमन करता है, अपने चैतन्य 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 रूप त्रिकाल परिणमन करता है।
तो उस भाव का कर्ता तो त्रिकाल है। ठीक है। अब दूसरा आपने पूछा कि ये चार भाव जो हैं इनमें निमित्तपना क्यों है, ये निमित्त अपेक्षा क्यों कहे? तो किसकी कौन सी किसके लिए निमित्त कहे? जीव उनका निमित्त नहीं कहा, उद्गल को निमित्त कहा। जैसे आपने इस प्रश्न में आगे प्रश्न पूछा कि जीव भी तो कोई भाव करता होगा ना, जीव भाव करता है ना, पारिणामिक भाव तो करता ही है, लेकिन ये चार भाव तो जीव ही करता है, कर्म निमित्त है, जीव निमित्त नहीं है चार भावों में। औदेक भाव का अर्थ है जो कितने प्रकार के हैं, 21 प्रकार के भाव, वो जीव के भाव हैं और जीव उन भावों का करता है। तत्वार सूत्र मिल जाएंगे, अपन ने छठाला में उसमें द्रव्य संग्रह में ही पढ़ा है। तो जैसे अपन समझ लें कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने विकारी परिणाम हैं, ये जो विकार हैं, ये सब औदेक भाव हैं। कर्म का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसे जो जीव के भाव हैं उसे औदेक भाव कहते हैं। तो औदेक भाव जीव के हैं, उदय कर्म का है, औदेक भाव जीव के हैं। तो जीव के भाव का कर्ता जीव है। ठीक है। अब उन्हीं कर्मों का हुआ उपसम, तो जीव को ये विकार उत्पन्न नहीं हुए, तो औपसमिक भाव हो गया। तो औपसमिक भाव रूप परिणमन जीव ने किया, कर्म का उपसम हुआ वो पुद्गल में, पुद्गल कर्म जीव के परिणाम में निमित्त हुआ। ठीक है। तो लेकिन उपसम भाव तो जीव ने किया ना, औपसमिक भाव तो जीव ने किया। ऐसे ही छायोस्मिक भाव, तो छायोस्मिक भाव जीव के, जैसे छायोस्मिक ज्ञान, औपसमिक भाव औपसमिक सम्यक्त्व, औपसमिक चारित्र, ऐसे ही छायोस्मिक ज्ञान, हमारे जो छह उपसम ज्ञान प्रकट है ना, ज्ञान हम जिससे जान रहे हैं अभी, ये ज्ञान तो हमें हमारा ही है ना, हम ही इसका इस रूप परिणमन कर रहे हैं ना, तो इस रूप परिणमन हम स्वयं कर रहे हैं। तो अब लेकिन इसका नाम छायोस्मिक क्यों है? क्योंकि कर्म का क्षयोपसम इसमें निमित्त है, तो क्षयोपसम कर्म का हुआ है, भाव तो जीव का ही है। जो ज्ञान प्रकट हुआ ना जितना सा थोड़ा सा, वो छायोस्मिक ज्ञान जीव का परिणाम, 18 प्रकार के भेद हैं छायोस्मिक भाव के, तो वो जीव के परिणाम है। और अब हुआ क्षयक भाव, तो कर्म का हुआ क्षय और जीव को हुआ छायक भाव, मतलब छायक सम्यक, छायक चारित्र, छायक केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सारे जो छायक भाव हैं ये जीव के परिणाम हैं। तो जीव इन भाव रूप स्वयं परिणमन करता है और जीव इन भावों का करता है। तो अपने चार भावों का कर्ता तो जीव ही है, इसमें कहीं संदेह नहीं। ठीक है। लेकिन इन चार भावों के होने में कर्म का निमित्त है, कहीं उदय निमित्त है, कहीं उपसम निमित्त है, कहीं क्षय उपसम निमित्त है, कहीं क्षय निमित्त है। तो निमित्त की अपेक्षा कर्म को भी इन भावों का कर्ता कह देते हैं। ये कर्ता उस तरफ से उपचार किया है कि वो कर्म निमित्त है इसलिए कर्ता, लेकिन ऐसा मतलब नहीं समझना कि हम कर्ता नहीं है, क्योंकि आचार्य ने ये भी खुलासा किया, ये मत समझ लेना कि हम कर्ता नहीं है, जीव उनका कर्ता है। और जब भेद विज्ञान की पराकाष्ठा होती है, जब परम पारणमिक भाव की दृष्टि करानी होती है, तो आचार्य कहते हैं इन चार भावों का भी जीव करता नहीं, जीव तो परम पारणमिक भाव स्वरूप है। तो लेकिन वहां विवक्षा अलग है, गौण किया है, कर्तृत्व का निषेध नहीं है, गौण कर दिया उनको। तो अपन को उस अपेक्षा को समझना है। उद्गल कर्म का उपसम क्षय उपसम निमित्त होने से इन चार भावों का कर्ता उद्गल को कहा, कर्म को कहा, निमित्त अपेक्षा कहा, व्यवहार न से कहा, वास्तव में नहीं, वास्तव में तो जीव ही करता है। और अकेला व्यवहार न से जीव करता नहीं है अपने भावों का, अपने भावों का जीव करता है, व्यवहार न से भी है। अब अलग अलग कर दो अपन, तो जो इसमें औदेक भाव है, अशुद्ध परिणाम है, वो तो अशुद्ध निश्चय न से उनका करता है। जब छायोस्मिक ज्ञान है, छायोस्मिक ज्ञान का भी अशुद्ध निश्चय न से करता है छायोस्मिक भाव। ठीक है। लेकिन छायोस्मिक सम्यक्त हो, औपसमिक सम्यक्त हो, छायक चारित्र हो, छायक सम्यक्त हो, ये जो इस तरह के भाव हो, तो कि उन भावों का
शुद्ध निश्चय ऐसे करता है वो, जिसको हम कहते हैं यदि एक देश शुद्धि प्रकट हुई है तो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे करता है। यदि केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि की बात की है तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय से जीव करता है उनका। परम शुद्ध निश्चय से ही जीव अपने परम पारणामिक भाव स्वरूप भाव का करता है, वस्तुतः सहज ज्ञाता है, वो दृष्टि का विषय है, अनुभव का विषय है, अपनेपन का विषय है। जब हम ऐसा देखते हैं आत्मा को तो वो उसमें चार भाव भी नहीं दिखते। वो अपेक्षा अलग है दृष्टि के विषय के लिए, और ये अपेक्षा अलग है। दोनों अपेक्षाओं को अलग समझना है। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए पुद्गल को कर्ता कहा, वो अपेक्षा अलग है, और निमित्त को कर्ता कह दिया, वो अपेक्षा अलग है। ठीक है, लेकिन जीव को तो नहीं कहा ना ऐसा कि जीव अपने भावों का करता ही नहीं। जीव अपने भावों करता है। पुद्गल को कह दिया निमित्त होने से, उसको भी करता कह दिया, भाई तुम भी करता हो, तुम भी तो निमित्त हो, तुम पे आरोप आता है, इसलिए उसको भी करता कह दिया। लेकिन वो वास्तव में करता तो है नहीं, वो निश्चय नहीं से वो करता नहीं है, अकर्ता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो इससे निश्चित हुआ कि जीव अपने पारणामिक भाव का करता तो है ही, साथ में इन चार भावों का भी करता है। ठीक है, और केवल व्यवहार नय से ही नहीं, निश्चय नय से करता है। कोई अशुद्ध निश्चय नय से है, कोई शुद्ध निश्चय नय से है, लेकिन निश्चय नय से करता है। ठीक है, इसलिए ऐसा ना सोचें कि जीव फिर क्या करेगा, जीव ये भाव करता भी तो होगा कि नहीं करता होगा, करता ही है। हमें हर एक जीव, क्या अपन खुद जीव है ना, अपन अपने अंदर देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं ना। हमारे अंदर कभी राग द्वेष वगैरह होते हैं, शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो ये भाव हमें होते हैं ना, तो उन भाव रूप हम परिणमन करते हैं, तो हम उसे करता हुए। यदि करता नहीं हो तो अभाव करता भी नहीं हो सकते। क्या निधि जी, यदि हम करता नहीं होंगे तो आप फिर उसका अभाव भी नहीं कर सकते। यदि हम विकारों के करता हैं तो विकारों के अभाव करता भी हम ही हैं। ठीक है ना? तो ये सभी विवक्षाएं हैं। अभी तक जो बात हुई, आपने पूछे प्रश्न, वो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, या उसमें से कोई रह गया हो तो पहले पूछना, फिर अगला प्रश्न। कोई चीज रह गई हो तो बताइए। भैया जी, तो जीव ही तो भाव कर रहा है, तभी तो कर्म हो रहे हैं। तो हाँ, क्या जीव कर्मों का करता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा भी ये बोलेंगे, ऐसा भी बोला है कि देखिए, जीव भाव करता है और कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है। तो जीव ने कर्म का आश्रय किया, जीव ने कर्मों का बंधन किया, जीव ने कर्मों को भोगा, जीव ने कर्मों का फल भोगा, जीव ने कर्मों का अभाव किया। ऐसा भी कहा जाएगा व्यवहार ने से, क्योंकि निश्चय से तो वो कर्म पुद्गल है, वो पुद्गल का कर्ता जीव हो ही नहीं सकता। जीव अपने भाव करता है, अपने मोहराग इसके परिणाम किए, भाव कर्म जीव करता है। भाव बंध, भावाश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष वो जीव करता है। और उसी समय यहाँ पर द्रव्याश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष होता है कर्म में। तो उसका तो निमित्त है, जीव का परिणाम उसमें निमित्त है, और निमित्त को कर्ता कहने का व्यवहार है। तो हम कहते हैं कि जीव ने आश्रय किया, जीव ने कर्म का बंध किया, जीव ने द्रव्य कर्म का संवर किया, जीव ने द्रव्य कर्म का की निर्जरा की, जीव ने द्रव्य कर्म का क्या नाश किया, तो मोक्ष हुआ, ऐसा हम कहेंगे। अब जीव कर्मों से बनता कैसे है? जीव कर्मों से बनता कैसे है? कि ऐसे बनता है कि जीव तो अपने विकार भाव रूप परिणमन करता है। वस्तुतः तो भाव बंद होता है जीव का, लेकिन जब भाव बंद होता है मतलब जीव मोह राग द्वेष परिणामों में रुकता है, परिणाम करता है, तो उसी समय कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के प्रदेशों में बंध जाती हैं, मतलब एक क्षेत्र वगैरह स्थापित हो जाती हैं। आगे भी इसका खुलासा आने वाला है, और है ना। तो हम कहेंगे कि जीव ने कर्म बांधे। ठीक है, तो ऐसा आचार्य कहते हैं कि व्यवहार नय से कहते हैं कि जीव कर्मों से बंधा हुआ है, निश्चय नय से कहते हैं कि जीव वास्तव में कर्मों से बंधा हुआ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि
वो कर्म तो पुद्गल है और जीव चेतन तत्व है, चेतन का पुद्गल से कैसे बन जाएगा? दो द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो दो एक कैसे हो जाएंगे? तो ये निश्चय और व्यवहार की कथनी को समझना पड़ेगा। निश्चय मतलब कोई नए और बस अकेले नए की बात नहीं है। निश्चय मतलब वास्तविक बात यह है कि जीव पर से बनता ही नहीं, जीव अपने विकार करता है तो अपने विकारों से बना, अपने विकारों का आश्रय हुआ भावाश्रय, अपने विकारों का इसने रोका तो संवर हुआ, अपने विकारों को दूर किया, थोड़ा थोड़ा दूर करता गया निर्जरा, पूरा दूर हुआ मोक्ष। तो जीव के परिणामों में ही ये सारे होते हैं, लेकिन उसी समय कर्म में भी होता है। द्रव्याश्रय, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। तो निमित्त अपेक्षा हम कहते हैं कि जीव ने उनको किया, जीव ने कर्मों का नाश किया, ऐसा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से समझना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, आचार्य की दृष्टि को समझना है। और बताइए डॉक्टर निधि जी। शायद वो क्वेश्चन पूछ नहीं आपने पाए। जैसे जो क्वेश्चन भेजे थे ना, जो आपने पूछे, तो उसमें कुछ जैसे मान लो पारिणामिक कर्म कह दिया आपने। पारिणामिक कर्म नहीं है, पारिणामिक भाव है। पहले ढंग से सुने और फिर आपके पास पीडीएफ भी होगी, तो उसको उसमें शब्द को पढ़ें कि क्या कहा गया है। और चार भाव कहे वो जीव के हैं और पुद्गल उसमें निमित्त है। जीव निमित्त नहीं अपने भाव में, अपने एक द्रव्य के भाव में वही द्रव्य निमित्त थोड़ी होता है, दूसरा द्रव्य निमित्त होता है। निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, एक ही द्रव्य नहीं होता, वो उपादान होता है ना, ऐसा समझ। और बोलिए। कुछ पूछना नहीं आ रहा है, आ जाए तो बता देना, जब तक निधि जी कुछ बोल रही हैं। जो प्रश्न किया था ना निधि जी ने, वो प्रश्न एग्जैक्टली वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो उनसे भाव आया था कि कर्ता वो पता लगाना चाह रही थी कि मतलब विकारी भाव का कर्ता तो जीव है, लेकिन उस वक्त पुद्गल कर्म बंध रहा है, कुछ ऐसी उन्होंने। लेकिन उनका प्रश्न सुन के जब से जो थॉट चल रहा है मुझे, वो मैं शेयर करना चाह रही थी कि जैसे मैंने अपने बच्चों को कर्म थ्योरी कैसे सिखाई है, वो ऐसे कि जब हमारे मोह राग, आपने जो कहा ना भैया, वो एकदम परफेक्ट है। मतलब उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपनी बात कहने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत सिंपल वर्ड में विजुअलाइज कीजिए कि जैसे ही हमारे अंदर मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये विकारी भाव जो हो रहे हैं, वो हमारे अंदर ही हो रहे हैं, जीव के अंदर ही हो रहे हैं, और इनसे एक तरह के वाइब्रेशन क्रिएट होती है हमारी आत्मा में, जिससे हम योग कहते हैं, मन वचन काय। और इस वाइब्रेशन से जो हमारे चारों तरफ पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएं हैं, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। ये वर्ड्स मैंने यूज किए थे उन्हें बताने के लिए। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो वाइब्रेशन हमारी आत्मा में हो रहे हैं, ये मोह राग द्वेष के भाव के कारण, तो ये कार्माण वर्गणाएं अट्रैक्ट होती हैं, और अट्रैक्ट होके हमारे उसी एरिया में जो हमारे आत्मा के प्रदेश है, वहां जाके और कर्म रूप में स्थापित हो जाती हैं, बंध जाती हैं। तो जीव अपना काम कर रहा है, मोह राग द्वेष रूपी भाव कर रहा है, योग अपना काम कर रहा है, आत्मा के जो प्रदेश हैं उनमें ये जो वाइब्रेशन हो रही है, जिन्हें हम योग कहते हैं, मन वचन काय, कि वो अपना उनका काम हो रहा है, और कार्मण वर्गणाएं उसी मोमेंट पे अपना काम कर रही है। तो ये सब अपने अपने काम सब हो रहे हैं, लेकिन ये कब हो रहे हैं? एक दूसरे का निमित्त पाके हो रहे हैं। ठीक कह रही हूँ भैया मैं? बराबर, बिल्कुल। तो सब अपने अपने कामों के करता है, लेकिन सब एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं होने में। बराबर। और इसी बात को और खोल खोल के विस्तार में हम ये समझ रहे हैं कि कौन किसका करता है और कौन किसका करता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने बोला मोह राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, है ना, तो ये मोह राग द्वेष परिणाम हो रहे हैं, इसको भावाश्रय कहते हैं। उसके निमित्त से जीव को मन वचन काय में कंपन हो रहा है, चेष्टाएं हो रही हैं,
और ये मनवचन काय के निमित्त से और जो मोह राग द्वेष है उनके निमित्त से कारण से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है उसको योग कहते हैं। ठीक है, उससे कार्मण वर्गणाएं जो यहाँ पूरे 3 लोक में ठसाठस भरी हैं, वो अपने योग्य जैसा भी कर्म होना बंधना हो तो वो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आत्म प्रदेशों में बंध जाती हैं, तो इसको बंध कहते हैं। अब आपने जैसे बताया कि जीव ने अपना परिणाम किया, उद्गल की क्रियाएं मनवचन काय क्रियाएं वो अपनी हो रही थी, कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत हुई, ये उद्गल की क्रिया अपनी हो रही थी। सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कार्य में सब निमित्त हैं। इसे निमित्त अपेक्षा से ही एक दूसरे को कर्ता कह देते हैं। वस्तुतः तो सब अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है ना। तो इस तरह से ये चर्चा हुई। दीदी भी कुछ कह रही हैं। यहाँ जो मेन बात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि निमित्त की परिभाषा अगर वो समझ ले तो समझ में आ जाएगा। मतलब निमित्त कारण जो कहा है ना कि भाई जीव अपने भाव करने के लिए स्वतंत्र है, तो रागादि भाव तो चेतन में ही पाए जाते हैं, जड़ पुद्गल में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए उन रागादि भावों को करने वाला जीव स्वयं है। तो ये तो हो गया जीव उसका कर्ता। और जो कर्म कहा कि कर्म के कारण हो रहे हैं, तो निमित्त का कथन है। और निमित्त उसे कहते हैं कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ही नहीं होता है, वो निमित्त है। तो वो कर्म स्वयं तो रागादि भाव रूप परिणमित नहीं हुआ, लेकिन जब भी रागादि भाव होंगे तो उसमें अनुरूप होने का आरोप उस पर आएगा। तो बस वो आरोप है, आरोपित कथन को निमित्त कहते हैं। उसने किया कुछ नहीं, वो उपस्थित था, वह हाजिर था। तो ये निमित्त, बस निमित्त कहा जा रहा है यहाँ पर। तो भाव कर्म जीव करता है और द्रव्य कर्म वहां उपस्थित रहते हैं, और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जीव स्वयं वहां झुकता है पर पदार्थ की ओर, इसलिए उसको रागादि की उत्पत्ति होती है, और कर्म वहीं पे कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों का निमित्त संबंध समझेंगे तो हमें दो चीज भिन्न भिन्न दिखाई देगी। और हम निमित्त को कर्ता मान लेंगे तो हमारे समझ में ही नहीं आएगा कि किसने क्या किया। हमको बार बार लगेगा कि मैं तो राग कर ही रहा हूँ, फिर कर्म भी मैं कर रहा हूँ, और कह रहे कर्म करता भी नहीं हूँ। तो वो दोनों को अलग रखना होगा, एक जड़ है और एक चेतन है, और दोनों उपस्थित हैं, दोनों एक साथ है, एक समय पर है। इसलिए निमित्त को निमित्त जानो, और कर्ता तो एक ही द्रव्य में कर्ता होता है, दो द्रव्यों में होता ही नहीं है। बस वो निमित्त अगर क्लियर है तो एकदम सही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस तरह से ये अभी तक जो कर्ता की कर्तृत्व अधिकार की जो चर्चा हुई है, मतलब 53वीं गाथा से लेकर 61वीं गाथा तक, उस पर हमने फिर से डिस्कशन किया, उसको चर्चा की, क्योंकि इस पर काफी सवाल डॉक्टर निधि जी ने किए थे, व्हाट्सएप पर मेरे पास आए हैं। और 4 दिन से कह रही थी कि ये विषय समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले अपन उसको क्लियर कर लें, क्योंकि अभी ये अधिकार भी पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई यदि हमारे एक भी सदस्य को, एक भी विद्यार्थी को कोई बात रह गई है ना, तो वो ठीक नहीं है। सबको स्पष्ट होना चाहिए, सबको ये स्पष्ट हो जाए कि क्या है यहाँ पर बात, क्या चल रही है, हम किस तरह से किसके कर्ता हैं और किसके कर्ता नहीं है, और कहा है तो क्यों कहा है, उसके पीछे क्या कारण है, ये सब बातें हमें समझ में आना चाहिए। मतलब निमित्त की एक एक परिभाषा समझनी पड़ेगी। जैसे अपन ने शब्द मिक्स कर दिए तो वहीं गड़बड़ हो जाती है ना। निमित्त यदि कहा है तो निमित्त का अर्थ मालूम होना चाहिए। लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में निमित्त की परिभाषा आई है, हमने वो सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है अभी इसके पहले, है ना। तो जो स्वयं कार्य रूप परिणमन न करे परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। मतलब वो कुछ करता नहीं है, लेकिन जब कार्य होता है वस्तु में, तब उसकी उपस्थिति और उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है, इसलिए उसको निमित्त कहते हैं। उसका नाम निमित्त है।
और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं। निमित्त को निमित्त कहते हैं, ये तो निमित्त है, निश्चय वास्तव में निमित्त ही है वो, लेकिन निमित्त को कर्ता कहना व्यवहार है। तो आचार्य निमित्त को कर्ता कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि वो व्यवहार नहीं से कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये बात हमें समझनी है। और जब हमने 5 भावों की चर्चा की तो वो जीव के भाव कहे, पहले नंबर तो आचार्य ने यही सिद्ध किया कि जीव इन 5 भावों का कर्ता, अपने 5 भावों का कर्ता, पर का कर्ता नहीं है, उद्गल का कर्ता भी नहीं है, किसी का पर का कर्ता नहीं है, ये पहले सिद्ध किया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो फिर 4 भावों की चर्चा हुई जिनमें कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की विवक्षा होती है। तो उनमें कर्म का निमित्तपना सिद्ध किया और निमित्त को व्यवहार से कर्ता कहते हैं, ये सिद्ध किया। और पुद्गल कर्म को जीव के परिणामों कर्ता कहा निमित्त अपेक्षा। तो ऐसे ही जीव के परिणाम पुद्गल कर्मों में भी निमित्त होते हैं, इसीलिए जीव को भी पुद्गल का कर्ता कहा, पुद्गल कर्मों का कर्ता कहा। तो निमित्त अपेक्षा कहा, और निमित्त का मतलब हम समझ ही गए हैं, जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमन न करे, मतलब जो कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम हो रहा है ना, उस रूप जीव परिणमन न करे। लेकिन जब पुद्गल में वो काम हो रहा हो तो जीव का इस तरह का परिणाम होता है, औदिक भाव, औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव, क्षायक भाव। तो हम कहते हैं कि जीव ने कर्म का उपशम किया, कर्म का क्षय किया, कि कर्म का है ना क्षयोपशम किया, ऐसा हम कहते हैं। तो इस तरह से ये निमित्त नैमित्तिक कथन कहलाता है, और हमें उस बारीकी को अच्छे से समझना है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और अंततः निष्कर्ष क्या है, क्या समझना है हमें। ये जब हम अपने खुद विचार करके मंथन करेंगे और निर्णय करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। ठीक है? अब निधि जी को और क्या कहना रह गया है, और पूछ लें। सॉरी भैया, आज की क्लास नहीं बढ़ने दे रही, एक थॉट आया था। बढ़ाना है नहीं मुझे आज। अच्छा, नहीं आपने बढ़ेगी, जैसे भी ये आता तो करेंगे अपन। हाँ, जैसे ये कहा ना कि व्यवहार से भी निमित्त को कर्ता कहा गया है, तो एक लौकिक जो उदाहरण है वो मुझे याद आ गया कि अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रही थी कि रेप केसेस, मतलब कोई भी दुर्घटना किसी तरह की होती है पब्लिक में कहीं, तो उस दुर्घटना में जिसने वो काम गंदा किया है वो तो आरोपी है ही, लेकिन जो बाईस्टैंडर्स हैं, मतलब जो खड़े होके देख रहे हैं, जो वहां मतलब निमित्त तो नहीं कह रही हूं मैं, बाईस्टैंडर्स मतलब जो जिनकी उपस्थिति में वो काम हो रहा है वो भी बराबर के दोषी हैं। तो जब कोर्ट ने भी ऐसी चीजें निकाली हैं कि उनको भी सजा मिलेगी, तो ये थॉट कहीं मैं इससे कनेक्ट कर रही थी कि आचार्यों ने भी ये कहा है कि निमित्त पर भी कर्ता का आरोप आ जाता है। तो ये 2 थॉट में कनेक्ट हो गए, पता नहीं अब मुझे रहा नहीं गया। तो मतलब जो मूल उसमें निमित्त है वो व्यक्ति दोषी जो है, दोषी